नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया पोस्ट। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक ऐसा विवाद छिड़ा है जिसे न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान ने संसद में हंगामा खड़ा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शिवकुमार ने हाल ही में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव की बात कही थी, जिसे लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी ने जमकर विरोध किया है। वहीं बीजेपी ने इसे संवैधानिक सच्चाई के खिलाफ बताया और शिवकुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर संसद में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि बीजेपी केवल अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए इस तरह के मुद्दों को उछाल रही है। उनका आरोप था कि बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए कानून बना रही है, जबकि कांग्रेस ने कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। खड़गे ने यह भी कहा कि बीजेपी ने संसद में झूठ बोला है और अब वे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने संसद में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव की बात कही थी। हालांकि उन्होंने इस नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनका इशारा शिवकुमार की ओर था। रिजिजू ने कहा कि यह बयान किसी साधारण नेता का नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का था जो संवैधानिक पद पर बैठा है। उनका कहना था कि इस प्रकार के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है वह न सिर्फ राज्य बल्कि देश के संविधान और सामाजिक ताने बाने के खिलाफ है। बता दें कि यह मामला कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव की बात कही थी। बीजेपी ने इस बयान को लेकर संवैधानिक दृष्टि से गलत और आपत्तिजनक बताया है, जबकि कांग्रेस ने इसका बचाव करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को तूल दे रही है। खड़गे ने बीजेपी पर भी आरोप लगाया है कि वह हमेशा धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करती है और अब भी यही कर रही है। इस पूरे विवाद से दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जहां एक और बीजेपी ने संविधान की अवहेलना बताते हुए शिवकुमार के बयान की कड़ी आलोचना की है। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी का एक नया नाटक करार दिया है, जिसे उनका भ्रष्टाचार छुपाया जा सके। इस राजनीतिक संघर्ष में एक बात साफ है कि कर्नाटक का मुस्लिम आरक्षण मुद्दा अब न सिर्फ राज्य के भीतर बल्कि देश भर में एक बड़ी राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है और आने वाले समय में इसके और भी गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल इसी मामले से जुड़ी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।